मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, अमेरिका में ट्रंप का इक़्तिदार जो उसके इंतकाल का जो प्रोसेस है सब आप मुशाहिदा कर रहे हैं। और वो कौमें जिनसे आप जमहूरियत का सबक सीखने का, ये जो देसी लिबरल्स हमें सबक दिया करते थे कि इनसे सीखा जाए क्या डेमोक्रेसी क्या है, आज़ादी इजहार क्या है, आज़ादी गुफ्तार का है क्या है, प्राइवेसी क्या है। लिबरल्स ने इस नारे के तहत पाकिस्तान को नहीं, इस पूरे खित्ते को बहुत अरसा तक बेवकूफ़ बनाई रखा। क्या आज़ादी इजहार? आज़ादी इजहार ये है कि जब उनको पता चला कि हमारी रियासत में थोड़ा सा खतरा ये बंदा क्रिएट कर रहा है, 8 मिलियन से ज़ायद यूज़र हों, ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। ये आज़ादी इजहार। और 1.5 अरब मुसलमानों के दिलों को अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर कोई तनकीस करे, तौहीन करे, ज़रब पहुंचे, ये जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मुसलमानों की दिल के ऊपर ज़रब लगे, उनके जज्बात मुश्तइल हों, उनके दीनी सेंटिमेंट्स को मजरूह किया जाए, ये आज़ादी इज़हार है। तुम्हारी रियासत के अंदर कोई तुम्हारा अपना प्रेसिडेंट तुम्हारी रियासत की बाद इकाइयों को एड्रेस करे तो ये आज़ादी इज़हार की खिलाफ वर्जी है और तुम उसका अकाउंट सस्पेंड कर दो। ये आज़ादी इज़हार के झूठे और जाली नारे मुर्दा हो चुके हैं। अब इनके दफनाने का वक्त आ चुका है। व्हाट्सएप की पॉलिसी जो उसने रिव्यू भेजा, आप सबको इल्म होगा, ये क्या कहते हैं, हके चादर चार दीवारी प्राइवेसी, और ये इस्लाम में मौजूद है। लेकिन ये नारे आपने मगरब से सीखे थे। ये प्राइवेसी है कि आप जो भी गुफ्तगू करो, जो भी बात करो, वो पब्लिश भी करेंगे। मेरे भाइयों, हम कब तक इनके मोहताज रहेंगे? आज वक्त आ चुका है। दुख की बात है, दुख की। उम्मत मुस्लिमा, सबसे अमीर आदमी, अगर उम्मत मुस्लिमा की दौलत को इकट्ठा किया जाए, उमरा अरब में मौजूद हैं, तादाद मुसलमानों की ज्यादा, फौजें मुसलमानों के पास, असलहा मुसलमानों के पास, मिग, मिराज, F-16, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान। इनकी बात छोड़ो, रूस अमेरिका की कुव्वतें इकट्ठी हो जाएं और पाकिस्तान अकेले के 20 करोड़ मुसलमान यह अहद कर लेना कि हमने अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए खड़े होना है, तो अल्लाह की कसम ये सारी कुव्वतें शिकस्त खा जाएं। आपने अफगानिस्तान में देख लिया है, लेकिन मैं और आप तैयारी नहीं करेंगे। आज हम इतने जवाल का शिकार हैं, इतने इतने बड़े इस्लामी मुमालिक हैं, और हमारे पास अपना व्हाट्सएप नहीं है, हमारे पास अपनी फेसबुक नहीं है। दूर की बात किया, मैं अपनी बात भी करता हूं। मेरा अकाउंट है फेसबुक पे, पेज था, 6 लाख से ज्यादा फॉलोअर थे, ब्लॉक कर दिया, बैन कर दिया। सैकड़ों उलमा की आवाज को जब चाहें एक बटन के साथ बंद कर दें। हमने कब होश के नाखून लेने हैं? हमने कब अपने प्लेटफॉर्म बनाने हैं? अगर किसी हुक्मरान को अल्लाह ने यह तौफीक नहीं दी कि वो हुकूमती सतह पे, ये क्या काम है? ये कोई काम नहीं है, ये निहायत छोटा काम है, लेकिन इनकी तरजीहात फर्क हैं। ये गुलाम दर गुलाम है, ये गुलाम दर गुलाम है। यहां पे गुलामी में आगे बढ़ने का ट्रेंड है। एक सलूट करता है तो दूसरा लंबा लेट जाता है कि मुझे, मेरे पे ज्यादा इनकी इल्तफात हो। ये दौड़ लगी हुई है। क्या मुसलमान उम्मत, मैं कहता हूं अगर मैं और आप ही इस मिशन में इकट्ठे हो जाए ना, अल्लाह की कसम, हम जैसे कमजोर लोग भी मिल मिला के उम्मत मुस्लिमा को ऐसे प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। ये कोई बड़ा काम नहीं है। ये सॉफ्टवेयर के माहिरीन इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बना सकते हैं। सिर्फ किसकी जरूरत है? वसाइल की। और हुकूमतों के सामने ये वसाइल की क्या अहमियत है? कोई अहमियत नहीं है। लेकिन ये हमारी प्रायोरिटीज और तरजीहात का फर्क है। ये आज़ादी इज़हार के चैंपियंस ने, जब इनके सामने कहा जाता है रसूलुल्लाह की तौहीन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे में अफरा तफरी इंतशार फैलता है। मुझे बताइए, ये एक जेन्युइन डिमांड है कि नहीं? तुमने तौहीन अदालत का कानून बनाया हुआ है, तौहीन आर्मी का कानून बनाया हुआ है, तौहीन रियासत का कानून बनाया हुआ है, तौहीन परचम, बरतानिया के परचम को जलाया जाए सजा मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया के परचम को जलाया जाए सजा मिलेगी। एक मजहब के सबसे बड़े रहनुमा के खिलाफ बकवास की जाए तो मुआशरे में इंतशार और अफरा तफरी नहीं फैलती। वो तुम कहते हो आज़ादी इज़हार है, और ट्रंप अगर तकरीर करे मुआशरे में जो अफरा तफरी फैले, तुम कहते हो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। ये मुनाफिकाना तर्ज अमल है, और अल्लाह का शुक्र है।